कहते हैं कि सोना है सोना, मगर ये वाइट सोना है और इस मुकाबले में कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मैसन मिस्त्री का काम करता था और फिर धीरे धीरे मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो वो सभी छोड़ दिया और इसमें इतना प्रॉफिट है कि पूछो मत। पहले 500 बैग लगवाया था, उसके बाद 300 और 100 और लगभग 1000 बैग जो मैंने अभी ये लगवाया, और जो मैंने 1000 इसमें बैग में जो कास्ट खर्च की थी और मुझे 1 महीने में मैंने पूरी महीने में यानी जो आपका खर्चा था वो पूरा हो चुका है। अब मुनाफे की तरफ आप जा रहे हैं। मैं आपको क्या बताऊं, 50,000 प्लस चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ 50,000 प्लस चल रहा हूँ। ठीक है। 200 से प्लस ही हैं जो किसान है जो इस खेती के साथ जुड़ा अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं एक बात, इसकी ट्रेनिंग और जानकारी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के इस काम को नहीं करना चाहिए। ये तैयार है, आप हाथ में लेकर बताइए। ये पूरा तैयार है। जैसे हम इसको निकालेंगे सुबह, जो छोटे पीस है वो दोबारा तैयार हो जाते हैं। बता दें जो नट की मशरूम इसलिए फेमस है कि इसमें हम देसी खाद डालते हैं। देखता रहता था मैं कैसे काम कर रहे हैं, तो इनके तरफ ध्यान देता था। फिर मैंने इनके पास आया कि मेरे को भी सिखाओ कैसे काम करना है, मैंने भी काम करना है ये। अच्छा, तो फिर किस तरह से आपने शुरू किया काम, कैसे कितने बैग से शुरू मैं किया? 100 बैग से स्टार्ट किया था। 3-4 जुआ लटके हैं छोटे छोटे, उनको भी लगा रखा होता सामने। जेके मीडिया देखने वाले सभी दर्शकों का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। जिला सांबा का नड ब्लॉक, यहां मशरूम की बम्पर हो रही पैदावार। जी हां, आप बिल्कुल ठीक सुन रहे हैं। जिला सांबा का यह नड ब्लॉक लगातार मशरूम की खेती का हब बन रहा है और यहां के लगभग 200 किसान ऐसे हैं जो मशरूम की खेती के साथ जुड़े हुए हैं और उनको मशरूम की खेती से बहुत बड़ा एक लाभ भी मिल रहा है, यानी मुनाफा हो रहा है। जिस तरह से इस नड इलाके में लगातार इस सीजन में मशरूम की खेती जो वो की जा रही है और यहाँ के किसान काफी खुश भी हैं, उनका लाइवलीहुड का एक अच्छा साधन भी है। और कहीं ना कहीं हमने उन युवाओं को भी मशरूम की खेती से जुड़ते देखा है जो बेरोजगारी का सामना कर रहे थे, लेकिन आज उनका अच्छा खासा सोर्स ऑफ इनकम जो वो बना हुआ है। किसान बड़ी मेहनत से ये मशरूम की खेती कर रहा है और मशरूम जब काफी ज्यादा हो जाती है उसके बाद मशरूम को अलग अलग मंडियों में बेचा जाता है। यूं कहें तो एक बड़ा अच्छा ये काम जो है वो किसानों को उस समय जो है वो रास आ रहा है। और इसमें अगर बात करें एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट की तो एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट भी काफी ज्यादा सहयोग कर रहा है। मैं इस समय जिला सांबा के नड इलाके में एक मशरूम शेड में मौजूद हूं। ये एक प्रोग्रेसिव फार्मर का ये मशरूम शेड है, यानी जो यहाँ के मशरूम ग्रोवर्स हैं नड ब्लॉक के, बड़ी मेहनत कर रहे हैं और अपने शेड्स को तैयार करते हैं। यहाँ पर ये जो तमाम अलग अलग आप बैग्स देख रहे हैं इसमें मशरूम लगाई जाती है और उसके बाद इसे मंडियों में बेचा जाता है, यानी एक कहीं ना कहीं बड़ा अच्छा लाइवलीहुड का साधन बना है, जैसे मैंने आपको शुरुआत में भी कहा। तो मेरे साथ आज यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर मशरूम ग्रोवर कुलदीप राज जी जुड़ेंगे। उनसे हम विस्तार से जानेंगे कि कब से उनके मन में ये आइडियाज आए कि हम भी इस मशरूम की खेती की तरफ जाएंगे, इसके साथ जुड़ेंगे और अपना अच्छा खासा जो वो आमदनी का जरिया बनाएंगे और अपने परिवार का अच्छा खासा पालन पोषण करेंगे। तो ये आज एक्सक्लूसिव रिपोर्ट मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से बताऊंगा। आप इस पूरी रिपोर्ट को देखें और आखिर तक जुड़े रहें और सुनिए किस तरह से किसान अपनी मेहनत के बारे में आपके तक तमाम चीजें जो वो आज बताएंगे। तो आपने तस्वीरें देखी कि कितनी शानदार तस्वीरें हैं मशरूम शेड्स की, और ऐसे ही कई अलग अलग शेड्स आपको किसानों के दिखेंगे नड इलाके में। और ये हम पहली बार आपके तक ये स्टोरी नहीं पहुंचा रहे, इससे पहले हम हर इस सीजन में ये स्टोरी आपके तक पहुंचाते हैं। और कहीं ना कहीं स्टोरी पहुंचाने का मकसद ये होता है कि जो किसान हैं उनको जो है वो प्रोत्साहन मिले, उनको उनका मोराल जो है वो हाई हो, और कहीं ना कहीं इनको देखकर तमाम बेरोजगार जो युवा हैं या कुछ लोग बेरोजगारी का सामना कर रहे हैं वो इस बिजनेस की तरफ आ सकते हैं। बड़ा सरल सा ये बिजनेस है और कहीं ना कहीं एक बार आप अगर इस बिजनेस में आ जाते हैं तो आपको फायदा ही फायदा होगा। तो मैंने जैसे आपसे कहा था कि कुलदीप राज जी जो कि यहाँ के प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर हैं,
किसान हैं जो मशरूम की खेती से जुड़े हैं, तो इनसे मैं जानने की कोशिश करूंगा। कुलदीप जी, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है कि आप एक यहाँ के प्रोग्रेसिव फार्मर हैं और बड़े लंबे अरसे से ये काम कर रहे हैं। तो कब से आपके माइंड में ये आइडियाज आए थे कि हम इस मशरूम की खेती की तरफ जाएंगे और यहाँ इस खेती को करके अच्छा मुनाफा कमाएंगे, परिवार को चलाएंगे? कैसे आपके माइंड में आइडियाज आए और उसके साथ साथ एग्रीकल्चर विभाग आपको किस तरह से मदद फराहम कर रहा है, मदद दे रहा है आपको? ऋषि जी, सबसे पहले मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करता हूँ जो आए दिन आप हमारी किसानों की जागरूक करते रहते हैं। सबसे पहले हमें ये 2002 में मैंने एक ट्रेनिंग ली थी जो डिपार्टमेंट गवर्नमेंट की तरफ से थी। उसके बाद हमें ज़्यादा प्रेरित किया जो स्वर्गीय कर्ण सिंह जी हैं, उनकी देन है जो भी है। व्यक्ति थे वो? जी सर, उन्होंने हमें जागृति किया। जैसे कहते हैं कि सोना है सोना, मगर ये वाइट सोना है और इस मुकाबले में कोई भी काम नहीं है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मैं मेसन मिस्त्री का काम करता था और फिर धीरे धीरे मैंने जब ये काम स्टार्ट किया तो वो सभी छोड़ दिया और इसमें इतना प्रॉफिट है कि पूछो मत। तो ये एक्चुअल में कब से आपने काम शुरू किया? सर, मैंने जैसे आपको बताया, मैंने 2002 में ट्रेनिंग की थी और उसके बाद तो कोई 3 साल बाद मैंने ये काम शुरू कर दिया। और शुरू में पहले मैं खुद का अपना कंपोस्ट तैयार करता था और मैं 5-7 साल मैंने अपना ही कंपोस्ट तैयार किया और उसके बाद मैंने 3-4 साल बाद मैंने ये रेडीमेड लगाना शुरू कर दिया। तो मैंने ये 100 बैग से स्टार्ट किया था और आज मैंने 1000+ बैग लगाया हुआ है। यानी 100 से शुरुआत की थी और हजारों में ये जो वो काम पहुंच चुका है आपका। जैसे जी सर जी। तो कितना इसका फायदा हो जाता है? यानी अब आप ये जो ये मशरूम लगी देख रहे हैं, इसे किस तरह से जो वो उतारा जाता है, उसके बाद पैकिंग या जो भी इसका वॉशिंग रहती है, उसके बाद इसे पैकिंग करके मंडियों में लेकर जाना, कैसे इसमें प्रोसेस को चलाया जाता है? ऋषि जी, मैं आपको बता दूं, मैंने 22 सितंबर को माल मंगवाया था और 24 को मैंने कंप्लीट अंदर शेड में लगवाया था। और मैंने ये पहले 500 बैग लगवाया था, उसके बाद 300 और 100 लगभग 1000 बैग जो मैंने अभी जे लगवाया। और जो मैंने 1000 इसमें बैग में जो कास्ट खर्च की थी और मुझे 1 महीने में मैंने पूरी 1 महीने में यानी जो आपका खर्चा था वो पूरा हो चुका है। अब मुनाफे की तरफ आप जा रहे हैं? मैं आपको क्या बताऊं, 50,000+ चल रहा हूँ। अच्छा, हाँ, 50,000+ चल रहा हूँ। ठीक है। तो कब सीजन शुरू होता है, कब तक रहता है इसका? ऋषि, मैं आपको कहूँ, ये मौसम पे डिपेंड रहता है। जैसे मैंने सितंबर में लगाया, उस वक्त गर्मी ज़्यादा थी, मैंने रिक्स उठाया था। जो सही इसका जो मौसम है वो अक्टूबर या नवंबर में, अक्टूबर और नवंबर में ही होता है, जो सीजनी मौसम होता है। और मैक्सिमम 99% जो किसान है वो हमारे सीजनी काम करते हैं। बिल्कुल। तो मुझे जो जानकारी है, हम नड इलाके में जब आते हैं तो कई किसानों से मिलते हैं और जानकारी है कि 200 से ज्यादा किसान हैं आपके नड इलाके में जो इस मशरूम की खेती की तरफ जो वो बड़े हैं, इस खेती के साथ जुड़े हैं। जैसे ऋषि जी, बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं। 200 से प्लस ही हैं जो किसान है जो इस खेती के साथ जुड़ा अच्छा बेनिफिट उठा रहे हैं। और मैक्सिमम मैं आपको बता दूं एक बात, इसकी ट्रेनिंग और जानकारी बहुत जरूरी है। बिना जानकारी के इस काम को नहीं करना चाहिए, रिस्क हो जाता है। अच्छा, युवा भी इस खेती से जुड़े हैं जो कहीं ना कहीं बेरोजगारी का सामना कर रहे थे? देखो ऋषि जी, युवा क्या, इसमें हर फैमिली इसके साथ, जैसे मैं काम कर रहा हूँ, मेरी फैमिली, मेरे माता पिता है, भाई बहन है, मेरी मिसेज है, सभी इसके साथ जुड़े हैं, बच्चे इसके साथ जुड़े हैं। बस बाकी मेन जो काम दे मैं देखता हूँ, बाकी पूरा पैकिंग कटिंग जो भी करना हो वही करते हैं। अल्टरनेट डेज पर ये मशरूम आ जाती है या फिर रोज के रोज ऐसा आपको जो वो? जैसे ऋषि मैं आपको बताऊँ, जैसे ये तैयार है, आप हाथ में लेकर बताइए। ये पूरा तैयार है। जैसे हम इसको निकालेंगे सुबह, जो छोटे पीस है वो दोबारा तैयार हो जाते हैं। जैसे जैसे हम निकालने जाएंगे और साथ साथ में तैयार प्रोसेस हो गया। रूटीन पर ये फ्लैश होती है, 3-4 फ्लैश देती हैं, उसके बाद जो कर आप बैठ जाते हैं। अच्छा, अब बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इसमें विभाग किस तरह से आपको मदद दे रहा है? कोई सब्सिडी भी है जो ये कंपोस्ट बैग आपको दिए जाते हैं या खुद के तैयार आप करते हैं? कैसे ये प्रोसेस चलाया जाता है? सर, डिपार्टमेंट की मैं बहुत बहुत शुक्रिया उनका करता हूँ कि उन्होंने मेरी बहुत मदद की है। मेरी नहीं, सबकी जो जितने किसान है प्रॉपर वो ट्रेनिंग देते हैं, उसको सुझाव देते हैं अभी अब क्या करना। और जैसे मैंने पहले शुरू में ऐसे ही हट करके लगाया था और उन्होंने मुझे एक शेड दिया, HATP की स्कीम देता था, जिसमें 3 लाख का था और 50% मुझे को सब्सिडी मिली है। तो अब मैं शेड में लगा रहा हूँ। यानी आपके इलाके के सभी किसान खुश हैं, आप तो खुश हैं, बाकी किसान भी खुश हैं और बड़ा ये बिजनेस उनको भाता नजर आ रहा है? सर, मैं आपको बता दूं कि 200+ किसान हैं, सभी तो खुश हो नहीं सकते हैं। मैक्सिमम जो काम कर रहे हैं, अच्छी जानकारी रखते हैं, वो इस बात बहुत खुश हैं।
और इस बार सीजन अच्छा जा रहा है उनका। बहुत बढ़िया जा रहा है, जो काम जानकारी रखते हैं बराबर वो बहुत बढ़िया और बहुत खुश हैं इस बार। बिल्कुल। अच्छा, एक चीज जानना चाहूंगा, ये जो मशरूम की खेती में ये जो आप घास की तरह ये देख रहे हैं, ये क्या कोई नुकसानदेह चीज है या कोई फायदे वाली चीज जैसे है? मैं आपको बता दूं, जो नट की मशरूम इसलिए फेमस है कि इसमें हम देसी खाद डालते हैं। अच्छा, ये देसी खाद देसी खाद में जो छोटा बड़ा बीज है तो वो निकल आता है, और इसकी यही पहचान है कि अगर ये निकल गया बराबर समझो बिल्कुल सही है। ये घास अगर आ रही है आपकी, तो ये बिल्कुल सही है। मानो कि हमारा जो हमने फसल लगाई है इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, बिल्कुल सही है। ये हमारा देसी फार्मूला है। खाने में भी स्वादिष्ट होती है। ऋषि जी, ये इतने इसके फायदे ने पूछो मत। चलिए आज हम भी लेकर जरूर 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 जी जरूर तो जरूर। क्या आपका बाकी किसानों को मैसेज रहेगा? जी, मैं आपको आपके मैं चैनल के माध्यम से एक संदेश देना चाहता हूँ हर युवा को, हर साथी को जो काम करना चाहता है। मेरा नड गांव सदैली गांव है, कोई भी छोटी मोटी जानकारी लेना चाहता हो, हाँ ट्रेनिंग लेना चाहता, ट्रेनिंग तो हम नहीं दे सकते मगर थोड़ी बड़ी जो जानकारी को लेना चाहते हम 24 घंटे उपलब्ध है, जब मर्जी फोन करे कोई, हम कभी नहीं मना करते किसी को। और खासकर एक डिपार्टमेंट से गुजारिश है कि इस फसल को एक जैसे कोई फसल बीमा होता है ना, उसके इंश्योरेंस होना चाहिए, इंश्योरेंस से जोड़ना चाहिए। चलिए कुलदीप जी, आपको बहुत बहुत मुबारकबाद है, और इसी तरह से आप इस काम को बढ़ाएं, अपने साथ कुछ और किसानों को लगाएं, युवाओं को लगाएं, और ये बढ़िया काम है और कहीं ना कहीं मुनाफा भी इसमें काफी अच्छा हो रहा है, ये जो आप भी बता रहे हैं और हम भी पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं। हाँ जी सर, आप बिल्कुल सही कर रहे हैं। इसमें मानो हमें 1 लाख लगाया तो 1 लाख प्रॉफिट करना ही करना है, इसमें नुकसान कोई नहीं है। बिल्कुल, इसमें नुकसान कुछ नहीं है, और कुलदीप जी ने बड़ी बातें जो है वो अच्छे से रखी हैं कि कैसे फायदा हो रहा है, किस तरह से किसान इस खेती की तरफ आ सकते हैं, कैसे लाइवलीहुड का एक अच्छा साधन है, और कहीं ना कहीं परिवार भी पूरे किसानों के मेहनत करते हैं। यानी अगर ये किसान है, इनकी तरह कुछ और किसान है, उनकी पूरी फैमिलीज इसमें इन्वॉल्व होती हैं। कड़ी मेहनत है, मेहनत का फल जो है वो मीठा होता है कहते हैं, और मीठा इस कदर है कि जो पैसे थे वो भी पूरे हो चुके हैं इस सीजन के, और अब जो है लगातार मुनाफा इन किसानों को हो रहा है, और सीजन अभी भी लगातार चल रहा है। सही सीजन इसका अक्टूबर में है मशरूम लगाने का, लेकिन रिस्क लेकर इन्होंने सितंबर में ही ये खेती जो वो शुरू कर दी थी, और कहीं ना कहीं इनको मुनाफा, बड़ा अच्छा मुनाफा हुआ है, और अब जो है प्रॉफिट में जा रहे हैं। इस तरह से कई किसान हैं जो प्रॉफिट में जा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप भी सोच रहे हैं कि हम भी इस तरफ जाएंगे, तो आप पर्टिकुलर पहले तो डिपार्टमेंट से जानकारी लीजिए, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट से, और उसके बाद जो प्रोग्रेसिव मशरूम ग्रोवर है, यानी किसान है मशरूम की खेती वाले, उनसे भी आप जानकारी लें। और आपके पास जो जगह होगी, किस तरह से आपको कंपोस्ट तैयार करना है या आपको रेडीमेड लेना है, फिर आप इसमें तमाम ये चीजें प्रक्रियाएं करके आप इस खेती को शुरू कर सकते हैं, और आप भी एक अच्छे प्रोग्रेसिव फार्मर बन सकते हैं, और आपको भी इस खेती से मैक्सिमम लाभ होगा। तो कहीं ना कहीं नड इलाके में आने का मकसद यही था कि नड इलाका लगातार मशरूम की खेती का हब बन रहा है। बम्पर पैदावार नड इलाके में मशरूम की हो रही है। ये एक किसानों के लिए पॉजिटिव साइन है, और अच्छा मुनाफा किसान यहां से जो है वो लेते नजर आ रहे हैं। ये हमारी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट नड ब्लॉक से मशरूम की पैदावार को लेकर, मशरूम की खेती को लेकर। सबसे पहले तो नाम आपका जानूंगा, और कब से आपके माइंड में ये आइडियाज आए, आपका भी रुझान इस तरफ हुआ है, और कहने के हमने देखा युवाओं को बेरोजगारी का सामना करते हुए, कैसे आपने इस काम को शुरू किया? मेरा नाम आकाश है। वैसे मैं भैया के घर के पास ही रहता हूँ, चाचू ही लगते हैं मेरे। तो काम एक मैं ऊपर से मेरा घर पास है, ऊपर से देखता रहता था मैं कैसे काम कर रहे हैं। अच्छा। तो इनके तरफ ध्यान देता था। फिर मैंने इनके पास आया कि मेरे को भी सिखाओ कैसे काम करना है, मैंने भी काम करना है ये। अच्छा, तो फिर किस तरह से आपने शुरू किया काम? कैसे, कितने बैग से शुरू मैं किया? 100 बैग से स्टार्ट किया था। अच्छा। घर में एक कच्चा सा बनाया था, सिंपल सा शेड बनाया। हाँ, अभी मैंने न्यू घर बनाया, उसमें लगा रखा है माल। यानी 100 से अब बैग्स को आप बढ़ा रहे हैं, तो धीरे धीरे उसका फायदा हो रहा है। अभी मैंने 400 बैग लगा रखा है अभी। अच्छा, अभी 400 है। 400। तो आपने भी सितंबर में बैग ये कंपोस्ट तैयार कर लिया था? सेम सितंबर में लाया था मैंने। 3-4 जुआ लटके हैं छोटे छोटे, उनको भी लगा रखा होता है साथ में। अच्छा, साथ में मतलब सबको ट्रेन भी कर रहे हो साथ साथ में, यानी वो फ्री ना बैठे, अपना एक कोई ना कोई आमदनी का जरिया बनाकर, उनका ध्यान कहीं नशे में नहीं जाए, गलत दिशा में नहीं आए, मैं अपने साथ रखता हूँ उनको। बिल्कुल। तो अभी फायदा हो रहा है इस सीजन में भी आपको? अभी पैसे पूरे हो गए, अभी मेरा अभी प्रॉफिट। कितना खर्चा किया था? मैंने 40,000 रुपये खर्च किया था। 40,000 खर्च किया, तो उसका फायदा अब आपको प्रॉफिट में आ गया? अब प्रॉफिट चल रहा। तो क्या आपका मैसेज रहेगा युवाओं? मैसेज सभी से ये रहेगा, काम करो, ग्रो करो, और अच्छा मुनाफा पाओ। तो युवक किसान ने बड़ा अच्छा मैसेज दिया है कि जो युवक गलत दिशा में जा रहे हैं, गलत दिशा में जाने से बेहतर है आप अच्छी दिशा में आए और इस तरफ अपना रुझान बढ़ाएं, आपको इसका फायदा ही फायदा होगा। वाकई में किसान जो हमारे देश का अन्नदाता है,
लेकिन कहीं ना कहीं किसान खुशहाल भी है, जिसमें युवा किसान एक आपके सामने बेहतरीन मिसाल है। टॉल ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।